Hello students, my name is Dr. Amit Vats, ABES IT Engineering College, Ghaziabad. This is अल्टरनेटिव सीरीज़। अल्टरनेटिव सीरीज़ क्या है? जैसा कि हमने सबसे पहले लेक्चर में आपको बताया कि अल्टरनेटिव सीरीज वो सीरीज होती है जिस सीरीज में जो साइन होते हैं प्लस माइनस वो अल्टरनेटिवली आते हैं। इससे पहले जो आप सीरीज पढ़ रहे थे वो केवल पॉजिटिव टर्म की सीरीज होती थी, उसी के लिए वो सारे टेस्ट आपने पढ़े इससे पहले जो हमने वीडियो में आपको समझाए हैं। लेकिन इसको टेस्ट करने के लिए जो अल्टरनेटिव सीरीज होती है, इसको टेस्ट करने के लिए एक मैथमेटिशियन हुए हैं जिन्होंने अपनी डेफिनेशन बनाई, उसे हम लेबनीज थ्योरम कहते हैं। अल्टरनेटिव सीरीज क्या है? एन इन्फिनिट सीरीज इन द फॉर्म un माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस अप टू एंड सो ऑन माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 un is alternative series. un is greater than 0 for all n belongs to n. यानी समीशन n वेरी इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 un n ग्रेटर देन 0 के लिए ये मेरी एक अल्टरनेटिव सीरीज है। फॉर एग्जाम्पल आप नीचे के एग्जाम्पल में देखिए 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस अप टू एंड सो ऑन, या फिर 1 माइनस 2 अपॉन लॉग 2 प्लस 3 अपॉन लॉग 3 माइनस 4 अपॉन लॉग 4 प्लस अप टू एंड सो ऑन। ये अल्टरनेटिव सीरीज हैं जिसमें कि अल्टरनेटिवली नेगेटिव और पॉजिटिव आए हैं। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उसमें कोई भी सीरीज ऐसे नहीं आती थी, वो हमेशा पॉजिटिव टर्म की ही सीरीज होती थी, लेकिन यहाँ पर अल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव आए हैं। लेबनीज ने क्या कहा कि अगर आपकी इन्फिनिट सीरीज अल्टरनेटिव सीरीज हो, यानी माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 un उस टीम का nth टर्म हो, तो उसकी कन्वर्जेंसी को चेक किया जा सकता है। वो कन्वर्जेंट होती है यदि un प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू un हो, हर एक अगली आने वाली टर्म छोटी होनी चाहिए, और n टेंस टू इन्फिनिटी पर n जीरो को भी टेंस करो, और ऐसा ना हो कि छोटी तो होती चली जाए पर n टेंस टू इन्फिनिटी पर वो जीरो ना हो, यानी वो n टेंस टू इन्फिनिटी पर जीरो भी होना चाहिए। ऐसी सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज कहलाती है, यानी दोनों प्रॉपर्टी को जो सेटिस्फाई करेगा वही कन्वर्जेंट है। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। अगर हम इसका nth निकालना चाहें, nth टर्म को निकालना चाहें, तो 1 माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 और 1 अपॉन n है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि nth टर्म मुझे पता चल गई है, यानी जो un हुआ वो माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन n होता है। अब उसने ये कहा कि मुझे un प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू un होना चाहिए, माइनस 1 से कोई मतलब नहीं है। तो यानी जो nth टर्म है, चूंकि उसमें ये माइनस 1 की पावर n माइनस 1 आ गया है, तो मैं केवल ये चेक करने का तरीका है कि ये सीरीज अल्टरनेटिव है, यानी ये तो केवल अल्टरनेटिव को दिखा रहा है, और सीरीज अगर अल्टरनेटिव है तो उसकी जो nth टर्म है केवल इस पर हम काम करेंगे, जो आपकी un आएगी। यानी हमने un प्लस 1 निकाला, un प्लस 1 इज 1 अपॉन n प्लस 1। अब हमने un प्लस 1 माइनस un निकाला, इसका मतलब 1 अपॉन n प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन n। एलसीएम ले लेते हैं, n इंटू n प्लस 1, n माइनस n माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, यानी माइनस के 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। हमने देखा दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी इसका मतलब ये हुआ कि un प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू un आ गया है। यानी पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, पहली कंडीशन इज वेरीफाइड। अगर पहली कंडीशन वेरीफाई है तो अब मैं दूसरी कंडीशन पर चलता हूँ। दूसरी कंडीशन को देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन थी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ un इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n इक्वल्स टू 0, यानी ये 0 भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन नंबर 2 यानी दूसरी कंडीशन भी वेरीफाई है। इसीलिए हम कह सकते हैं सो द सीरीज is
कन्वर्जेंट, यानी जो हमारी सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में भी आप देखिए जो सीरीज है उसमें प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिव चल रहा है, यानी आप nth टर्म में देखेंगे तो -1 1 अपॉन 135 यानी 2n-1 और 2468 यानी 2n, ये मेरी टर्म बनेगी। अब चूंकि वो अल्टरनेटिव है तो अल्टरनेटिव के लिए तो मैं लेबनिज़ टेस्ट लगाऊंगा, बट जब मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा तो उस सॉल्यूशन में मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा जो un है वो 1/2n इंटू 2n-1 हो गया है। un+1 कैलकुलेट करूं 1/2n+2 और 2n+1। un+1 माइनस un कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2n+2 और 2n+1 माइनस 1/2n इंटू 2n-1। एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा इक्वल्स टू एलसीएम हो जाएगा 2n+2 2n+1 2n एंड यानी एलसीएम हो गया है 2n 2n+1 2n-1 एंड 2n+2। ये हो जाएगा 4n² माइनस 4n माइनस 4n² और 2n और 4n यानी माइनस के 6n और माइनस के 2। तो इसमें हमने देखा 4n² कैंसिल आउट हो रहा है। जो टोटल टर्म है वो लेस देन इक्वल टू 0 बन रही है। लेस देन इक्वल टू 0 होने का मतलब हुआ कि un+1 लेस देन इक्वल टू un। द कंडीशन 1 इज वेरीफाई, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। नाउ दूसरी कंडीशन को चेक कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2n इंटू 2n-1, यानी इसमें जब मैं वैल्यू को रखूँगा तो 1/∞ 0 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un भी 0 दे रहा है, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब बाय लेबनिज़ टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ऐसे हम किसी भी सीरीज़ की जो अल्टरनेटिव सीरीज होती है उसकी कन्वर्जेंसी को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें दोनों कंडीशन को वेरीफाई करना होगा। un+1 लेस देन इक्वल टू un भी होना चाहिए और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un 0 के बराबर भी आना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन वेरीफाई हो जाएं तो हमारी जो सीरीज़ होती है वो कन्वर्जेंट कहलाती है। कुछ एग्जांपल्स और रखे हैं मैंने आपके सामने, आप इनको सॉल्व करके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक और डेफिनेशन है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। क्या मायने हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का, और नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, सेमी कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या कह रही है। इफ़ द अल्टरनेटिव सीरीज, कोई भी अल्टरनेटिव सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहलाएगी यदि वो अल्टरनेटिव सीरीज यानी लेबनिज़ टेस्ट से वो कन्वर्जेंट हो, और अगर मैं उसकी सारी टर्म का मोड ले लूँ, मोड मतलब पूरी सीरीज को पॉजिटिव बना दूँ, और सीरीज जब भी कन्वर्जेंट रहे तो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहलाती है। एक अदर डेफिनेशन है नॉन एब्सोल्युटली या सेमी कन्वर्जेंट या फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट भी कहा जाता है, यानी सीरीज की जो अल्टरनेटिव सीरीज है वो तो कन्वर्जेंट हो, लेकिन मोड लेने के बाद यानी सारी सीरीज को पॉजिटिव बनाने के बाद, पॉजिटिव बनाने का मतलब है पॉजिटिव टर्म की सीरीज हो गई है जिसके रूल वो लगेंगे जो आपने पहले पढ़े हैं, तो अगर वो डाइवर्जेंट हो जाए तो इसे हम सेमी कन्वर्जेंट कहते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से आपको समझ आएगा। तो एग्जांपल है एग्जामाइन द कन्वर्जेंसी ऑफ द इन्फिनिट सीरीज 1/√1 माइनस 1/√2 प्लस 1/√3 माइनस, और ये हो जाएगा -1 to the power n-1 1/√n प्लस अप टू एंड सो ऑन। मेरे पास ये एक अल्टरनेटिव सीरीज़ है।
अगर स्टूडेंट्स मैं इस अल्टरनेटिव सीरीज को देखूं तो अल्टरनेटिव सीरीज में मुझे लेबनीज टेस्ट लगाना पड़ता है। तो अगर मैं लेबनीज टेस्ट लगाऊंगा तो लेबनीज टेस्ट से क्या आ रहा है, डेफिनेशन को देखिए एक बार। मेरा जो UN है वो 1/√n हो गया है। अगर UN+1 देखें, UN+1 इज UN+1 माइनस UN चेक कर लेते हैं, 1/√n+1 माइनस 1/√n, LCM हो गया है √n+1 यानी √n माइनस √n+1, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि UN+1 लेस देन इक्वल्स टू UN हो गया है। तो यानी अल्टरनेटिव सीरीज़ की मेरी पहली डेफिनेशन सेटिस्फाई है, जिसे कि मैं कहता हूँ कि जो मेरी अल्टरनेटिव सीरीज़ है वो आपकी लेबनीज थ्योरम से कन्वर्जेंट होगी। सेकंड पार्ट, यानी अब मुझे क्या करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेना पड़ेगा। n टेंस टू इन्फिनिटी मैंने UN लिया, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/√n, √n यानी 1/∞ बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर जो UN है वो 0 दे रहा है। यानी इन दोनों कंडीशन से मुझे ये समझ आ गया है कि जो दोनों मेरी कंडीशंस हैं उन दोनों को अगर मैं एक साथ रख देता हूँ तो मेरी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, यानी सीरीज़ कन्वर्जेंट हो गई है क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। अब मैं चाहता हूँ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट को चेक करना। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, टेकिंग -1n -1 का मोड, यानी ये केवल 1/√n हो गया है। और इसका मतलब हुआ कि समीशन 1/n⁴ है। बाय ऑक्सिलरी सीरीज p बराबर 1/2, दिस इज लेस देन 1। और जब ये p लेस देन 1 होता है तो डाइवर्जेंट कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ ये यहाँ पर कन्वर्जेंट है और यहाँ पर डाइवर्जेंट है। जब ये इस तरीके की कंडीशंस आ जाती हैं कि पहले जो अल्टरनेटिव टेस्ट लगाया, लेबनीज टेस्ट लगाया, उससे कन्वर्जेंट आए और बाद में डाइवर्जेंट आ जाए, तो दिस इज सेमी कन्वर्जेंट, दिस इज सेमी कन्वर्जेंट। अगर मान लीजिए ये भी कन्वर्जेंट आ जाता, डाइवर्जेंट ना आता, तो फिर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाता। जैसे एक और एग्जांपल में हम देख सकते हैं, एक एग्जांपल है, हमें कन्वर्जेंसी चेक करनी है 1/1⁴, 1/2⁴, 1/3⁴ प्लस अप टू एंड सो ऑन। बट जो सीरीज़ है मेरी वो अल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव है, यानी ये माइनस और -1⁴n -1 इंटू 1/n का स्क्वायर प्लस अप टू एंड सो ऑन। अगर हम इस सीरीज को देखें तो जिसकी nth टर्म UN इक्वल्स टू 1/n² है, UN+1 को देखें तो 1/n+1 का होल स्क्वायर, UN+1 माइनस UN इक्वल्स टू 1/n+1 का स्क्वायर और -1/n²। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 0 आएगा, यानी UN+1 लेस देन इक्वल्स टू UN। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n²। तो 1/∞ हो गया है 0, यानी इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर
un की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है। दिस इज द सेकेंड कंडीशन। अब अगर मान लीजिए कि मैं दोनों कंडीशंस को देख लूँ, यहाँ पर un मेरे पास कुछ इस तरीके से आया और दूसरी कंडीशन में ये कंडीशन आई, तो दिस इज कन्वर्जेंट। ये सीरीज मेरी कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर मैं ये देखूं स्टूडेंट्स कि मेरा जो un है वो -1 की पावर n - 1 अपॉन n स्क्वायर है। अगर मैं मोड ऑफ -1 की पावर n - 1 un देखूं तो ये -1 की पावर n - 1 अपॉन n स्क्वायर यानी 1 अपॉन n का स्क्वायर हो गया है। दिस इज ऑक्सिलरी। बाय ऑक्सिलरी टेस्ट p इक्वल्स टू 2 इज ग्रेटर देन 1 यानी दिस इज कन्वर्जेंट। अब हमने ये देखा कि यहाँ ये कन्वर्जेंट है और यहाँ पर भी ये कन्वर्जेंट है, दोनों ही कन्वर्जेंट हैं। इसका मतलब हो जाता है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कब हमारी सीरीज़ जो अल्टरनेटिव होती है वो सेमी कन्वर्जेंट होती है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है, नॉन एब्सोल्युटली होती है, कंडीशनली कन्वर्जेंट होती है, उसको हम चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। द नेक्स्ट टॉपिक इज फोरियर सीरीज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोरियर सीरीज क्या है।